डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं टेक के साथ जब आप टाइम को यूज करते हैं तो वो किस तरीके से आपके मीनिंग को बदलता है, आपका मीनिंग किस तरीके से बदल जाता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए 3 सब्जेक्ट के साथ टेक और टेक्स्ट लिख दिया, टाइम लिख दिया 2 और V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया है। जब आप किसी से इंग्लिश में कहते हो वही वहां जाने में 2 दिन लगता है। अब इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां आपको इट लगाना है, ठीक है। जैसे आपने कहा वहां जाने में 2 दिन लगता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स। अब इट के साथ आपको टेक नहीं लगाना, इट के साथ आपको टेक्स यूज करना। तो आप कहोगे इंग्लिश में इट टेक्स 2 दिन लगते हैं, 2 days, ये टाइम हो गया आपका। वहां जाने में टू गो देयर, वहां जाने में 2 दिन लगते हैं, इट टेक्स 2 days टू गो देयर। सेंटेंसेस बनाने में 1 मिनट लगता है, इट टेक्स ओनली 1 मिनट, इट टेक्स ओनली 1 मिनट अ मिनट टू मेक सेंटेंसेस। इंग्लिश सीखने में 4 महीने लगते हैं, इट टेक्स 4 months टू लर्न इंग्लिश। किसी को समझने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड समवन। इंग्लिश बोलने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज द वे यू कैन यूज द टेक इन दिस वे, जिसमें आप बोलेंगे समय लगता है, ठीक है। अब आप अगर कहो कि मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगते हैं, अब आपने सब्जेक्ट आई लिया है तो अब आपको आई लेना होगा। आई के साथ टेक्स यूज नहीं करोगे, टेक यूज करोगे। आई टेक 10 minutes टू गो देयर। मुझे इस काम को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं। आई टेक 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क, जबकि आपको इस काम को पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं। बट यू टेक्स 4 hours टू कंप्लीट दिस वर्क। I take only 2 hours to complete this work, but you take 4 hours to complete this work, right? तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। तुम्हें तो you हो जाएगा, हमें तो we हो जाएगा, उसे तो he takes हो जाएगा। जैसे उसे वहां जाने में 10 दिन लगते हैं, he takes 10 days to go there। अब अगर आपको इसका नेगेटिव करना हो तो आप इसमें डू डज नॉट अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे मुझे वहां जाने में 2 दिन नहीं लगते हैं, आई डोंट टेक 2 days टू गो देयर। मुझे सेंटेंसेस बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, आई डोंट टेक मच टाइम टू मेक सेंटेंसेस। आई डोंट टेक मच टाइम टू मेक सेंटेंसेस। मुझे कुछ सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे कुछ सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? I don't take much time to learn anything. Wow! I don't take much time to learn anything. मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है, much time नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है किसी चीज को सीखने में। तो इसी तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहें, क्या आपको वहां जाने में समय लगता है? Do you take time to go there? क्या आपको वहां जाने में 2 दिन लगते हैं? Do you take 2 days to go there? क्या रवि को सेंटेंसेस बनाने में 2 घंटे लगते हैं? Does रवि, अब रवि के साथ डज अप्लाई करेंगे अब। Does रवि take 2 hours to make sentences? Does Ravi take 2 hours to make sentences? रवि को sentences बनाने में 10 मिनट क्यों लगते हैं? Why does Ravi take 10 hours to make sentences? So इस तरीके से आप जो भी बनाना चाहते हैं आप बना देंगे। The next we have take की second form आप देख लेंगे took, जिसमें हम कहेंगे समय लगा या समय लगता था, लगा या फिर आप कहेंगे लगता था। जैसे मुझे वहां जाने में 2 दिन लगे या मुझे वहां जाने में 2 दिन लगते थे। अब इसके इंग्लिश बनाओगे I took 2 days to go there. I took 2 days to go there. मुझे यहां आने में 2 दिन लगे। I took 2 days to come here. मुझे इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगे। I took 3 months to learn English. मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने में 2 दिन लगे। I took 4 days. I took 2 days to work on this project, to complete this project. तो इस तरीके से आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहें, आपने कहा मुझे इंग्लिश सीखने में 3 महीने नहीं लगे, मुझे इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगे। अब इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? I did not take 3 months to learn English. Even I took 6 months to learn English. मुझे इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगे। तो जब आप इसे नेगेटिव करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देना है, आपको did not अप्लाई करना है। did not के बाद में आपको take लगाना है, take के बाद आपको फिर टाइम यूज करना है और फिर to V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसको नेगेटिव बनाएंगे। क्या आपको इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगे? Did you take 3 months to learn English? क्या आपको वहां जाने में 3 महीने लगे? Did you take 3 months to go there? तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। In the last we have, आपको इंग्लिश सीखने में 2 दिन लगेंगे। You will take 2 days to learn English. आपको पढ़ाई करने में 2 दिन लगेंगे। You will take 2 days to study. आपको पास होने में 2 साल लगेंगे। You will take 2 years to pass. You will take 2 years to pass. आपको पास होने में 2 साल नहीं लगेंगे, आप 1 साल में पास हो जाओगे। Don't worry. You will not take 2 years to pass. You will pass within a year. Don't worry. मैं हूं ना, I am here. Okay. So guys,
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा द यूज ऑफ टेक, जिसमें हमने टेक के साथ में टाइम को यूज किया है। अब टाइम के अलावा और भी कोई चीज अगर आप इसके साथ लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा है तो लिखकर भेजो सर वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच, ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोगों ने सेशन को पूरा एंड तक देखा है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, थैंक यू सो मच।